आज मेरे जिया जी की 25वीं पुण्यतिथि का साल है। मेरी कुछ यादें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ यादें उनके लिए सुमन के फूल की तरह अर्पित हैं। ये मैं रश्मि जी और हमारे परिवार के बचपन की थोड़ी सी एक शुरुआत थी, जब हम मेरठ के बेगम बाग में रहते थे। जब रश्मि जी की शादी हुई, हम बहुत छोटे थे और हमारा बचपन सिर्फ बाहर खेलने के लिए इतनी इजाज़त नहीं थी। सिर्फ उनके घर में हम मनु यामिनी खेला करते थे। जब शादी रश्मि जी की हुई, मेरे को थोड़ा सा याद है, उस टाइम बहुत ही सर्दी के दिन थे, दिल्ली में हुई थी। एक कोई सीताराम बाज़ार में धर्मशाला थी, छोटी या बड़ी, उसमें हमारे बड़े जीजा जी अमरावती वाले मेरे को और मनु को, इतनी सर्दी थी, लिहाफ में हम उनके साथ सोया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने छोटे थे उस टाइम। शादी हो गई, कुछ हल्का सा याद है, इतना याद नहीं। फिर शादी के बाद अब समझ में आता है, उस टाइम समझ में नहीं आया था। मेरे पापा ने, अम्मा ने जिया जी को, रश्मि जी को घर पे शाम को चाय पे बुलाया था। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, ये कौन आए इनके साथ, रश्मि जी के साथ। पहले तो नहीं थे इनके साथ। खैर, वो जब गए तो पिताजी को कुछ कागज़ पे लिख के गए तो बाद में पता चला कि हम अगले दिन फिल्म देखने जाएंगे। और वो फिल्म का नाम भी मेरे को अभी तक याद है। वो फिल्म थी शम्मी कपूर और सायरा बानो की जंगली फिल्म। इतने खुश पूरा दिन कि आज हम पिक्चर देखने जाएंगे, और जो आए थे वो हमें पास दे गए थे। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पिक्चर जाना। जो पहले के व्यक्ति हैं वो शायद समझ पाएंगे, आजकल के बच्चे शायद इस बात को हंसी भी माने शायद। खैर, दिन बढ़े, उसके बाद फिर वो आने लगे घर पे। मौसी जी, मतलब रश्मि जी की मदर, वो आते थे सैटरडे को और चाय पे ही आते थे ज़्यादातर। फिर उनके एक ड्राइवर थे ओल्ड, इस टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर आएगा तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। एम्बेसडर गाड़ी थी। फिर एक दिन हमें वो आइसक्रीम खिलाने आबू लेन पे विजय बार एक रेस्टोरेंट था, बड़ा फेमस था। हम आइसक्रीम, बचपन में हमारे तो एक आदमी आया करता था जो लकड़ी की एक छोटी सी पेटी होती थी, उसमें से एक आने की आइसक्रीम वो पत्ते में दिया करता था और हम उसको खाते थे। होटल क्या होता हम जानते नहीं थे, क्योंकि हमारे पिताजी के पास इतना पैसा भी नहीं होता था। हम विजय बार गए, वो आइसक्रीम जो खाई हमने कप के अंदर, अरे ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा खजाना सा, एक नई चीज़ मिली हो, एक नया देखने को जैसे कोई मिलता है। फिर और जीवन बीता। वो भी दिन याद है कि मेरठ में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ इतनी आ गई थी कि हम नीचे की फ्लोर पर रहते थे और मौसी जी ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पर थी। हमारे घर में पूरा पानी भर गया, पूरा बिस्तर, किचन, खाने का सामान सब।
अब उस टाइम का समय देखिए और आज का समय। मौसी जी फ़ौरन आई, हम तीनों भाइयों को, पिताजी अम्मा को अपने साथ अपने घर ले गई और 11 दिन रखा उन्होंने। आज की तारीख में कोई रख सकता है? ये उस टाइम का ही बात है जब इतने लोगों में सभ्यता, संस्कार, ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ थी। अब तो शायद कोई आदमी एक दिन भी रखने को बड़ी तकलीफ होती है। उसके बाद हम 6th-7th क्लास में थे, हमारा पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, हम बाहर चले गए। जब हम लौट के आए तो हमारे फादर, जब मैं 12th में था, उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे को मेरठ अकेले पढ़ाई के लिए आना पड़ा। फिर यही वो परिवार था दोबारा जिसने मेरे को संभाला। फिर मेरी शादी हुई, फिर मैं पुणे आ गया। इस बीच में यादें तो बहुत है, लेकिन शायद आई कैन नॉट शेयर। फिर मैं मेरठ जाता था, जिया जी का वो ही अपनापन चुनमुनलाल चाल लिया है। कभी उन्होंने जीवन में ड्रिंक्स, सिगरेट, नॉनवेज कभी नहीं खाया, लेकिन जब मैं जाता था हर चीज़ का जो सबसे बढ़िया मिलता था मेरठ में, रश्मि जी भी, डॉक्टर साहब भी, सब कुछ, रात को बढ़िया दावत करते थे। फिर जीवन कुछ और बदला। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ गए जो मैं सोच भी नहीं सकता था। एक टाइम में ही वॉज द किंग ऑफ द मेरठ, लेकिन भाग्य क्या होता है ये भी देखने को मिला। फिर एक दिन मैं बैठा हुआ था उनके साथ, उन्होंने मेरे को एक सीख दी कि एक बोले, चुनमुनलाल चाली, एक शेर सुनाता हूँ तेरे को, जिंदगी में याद रखना। मैंने कहा जरूर सुनाइए जिया जी। तो उन्होंने बोला कि देख, ये गम का हीरा छुपा के रखना, गम का हीरा छुपा के रखना, ये चोरों की नगरी है, कोई इसको भी चुरा ले जाएगा। शायद इतना मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन समझ में तो आ गया था। फिर मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छा भी हुआ, कुछ धक्के भी लगे, लेकिन वो जो चीज़ें जब समझ में आया, वो शेर, उसने मेरे को बहुत सहारा दिया। आज भी उनकी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग जिस परिवार से थे, अब रश्मि जी के बाबूजी, कोई सोच भी नहीं सकता कि बेगम बाग से साइकिल पे मेरठ स्टेशन जाते थे रोज, और शाम को स्टेशन से आते थे और रोज मेरठ से दिल्ली जाते थे और दिल्ली से मेरठ आते थे। इतना बड़ा सेक्रीफाइस कोई माँ बाप आज की तारीख में तो शायद बहुत मुश्किल है, सोच भी नहीं सकते। लेकिन कितना खुश थे, कोई जीवन में किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी। खुशियाँ इतनी थी कि पैसे के बारे में तो हमारे विचार भी नहीं आते थे। हाँ,
सैटरडे संडे होता था तो जिया जी आते थे, तो हम और मनु उनके साथ ही पतंग उड़ाते थे, क्योंकि हमें और बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त भी नहीं थी। हम इंतज़ार करते थे और वो भी बड़े खुश होते थे हमारे साथ। आजकल कहाँ होंगे ऐसे लोग। भगवान, एक अच्छी आत्मा जीवन में बहुत कम लोगों को मिलती है। वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनको ऐसी आत्मा के साथ कुछ समय व्यतीत करने का समय मिल जाए। और मैं आशा करूँगा कि अगले जन्म में भी ऐसी आत्माएं मेरे को बार बार मिलें। धन्यवाद।